हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं रिगार्डिंग कोविड-19। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं कि मैंने कौन सी तैयारियां कर रखी हैं टू प्रिवेंट कोविड-19, और अगर मुझे हो जाए तो मुझे किस तरीके से क्या करना है, वो सब चीज़ें मैंने तैयारियां कुछ की हैं। आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया लग सके। एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैंने ये सब जो भी तैयारियां की हैं, जो भी चीज़ें खरीद करके मैं कंज्यूम कर रही हूँ या फिर जो भी मेरी प्रिपरेशंस हैं, उसने मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी लाई है, कॉन्फिडेंस लाया है। क्योंकि कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। बहुत ज़्यादा एक डर है, सभी के मन में है कि अगर छोटा सा भी कुछ हो गया, एक छींक भी आ गई तो लगता है कि कोविड तो नहीं हो गया। एक ये वाला जो डर है, वो डर मेरे अंदर काफ़ी हद तक कम हो गया, बिकॉज मैं जो कर सकती थी वो सारी तैयारियां मैंने कर ली हैं। मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करूं, हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ आइडिया लगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो छोटे से डिस्क्लेमर दे दूं। पहली चीज़ कि मैं कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ जो मैंने तैयारियाँ की हैं, और उसका मैं हर एक पॉइंट का एक लॉजिक दूंगी। क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से कि कौन सी दवाई या कौन सी चीज़ें मुझे सूट करती आ रही हैं, उस बेसिस पे मैंने अपना चीज़ें डिसाइड की हैं। तो मैं आपको विद रीजनिंग एक एक चीज़ बताऊंगी। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है आप फॉलो कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। जस्ट मैं एक आइडिया देने के लिए आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रही हूँ, और मैं एक पॉजिटिविटी फैलाना चाहती हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। आप भी कुछ ना कुछ तैयारियां ज़रूर कर लें, और उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये वीडियो पूरा देख सके, तो प्लीज़ आप यहीं पर इसको स्किप कर दीजिए, बिकॉज आधी नॉलेज लेके जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उससे बेहतर है कि आप कोई नॉलेज ना लें। इस वीडियो का एक एक लाइन मैं इंपॉर्टेंट मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ ही बोलूँगी, कुछ भी इधर उधर की चिट चैट्स यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसलिए अगर आपके पास पूरा टाइम हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, और अगर नहीं है, इनकेस आप बिजी हैं, तो आप इसको स्किप कर दीजिए ताकि आपको कोई गलत या कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। विदाउट मच अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइज, मैंने जो तैयारियां की हैं, इनमें मैंने कुछ मेडिसिन रखी हैं जस्ट फॉर फर्स्ट एड। उन मेडिसिन को मैं रेगुलरली नहीं लेती हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रखी हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने ले करके रखी हुई हैं, और ये मेरी फैमिली में सभी लोग ले रहे हैं। मेरी मम्मी के घर में भी, मेरे इन लॉज के घर में भी, और हम सभी लोग। इनमें से कुछ चीज़ें कोई लेता है, कुछ चीज़ें कोई लेता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सब लोग ले रहे हैं, बट सब लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं हमारे घर में, और सबको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। मैं पहले आपसे फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करूंगी कि मैंने क्या चीज़ें ली हुई हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह परचेस की, और उनको मैं किस बेसिस पे यूज़ करती हूँ। सबसे पहले आरएफ के लिए मैंने ये 4 दवाइयाँ ली हुई हैं, और ये वो दवाइयाँ हैं जो उसे रेगुलर बेसिस पे सूट होती आई हैं अभी तक जब भी वो बीमार पड़ा है। बेसिक सिम्टम्स जो कोविड के हैं वो ये है कि आपको स्नीजिंग होती है, गला आपका ख़राब होता है, और आपको फीवर आता है, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, उसका मेरे पास कोई मेडिकेशन मैंने नहीं रखा है। लेकिन अगर मुझे फीवर होता है, मुझे या मेरे बच्चे को फीवर होता है, खांसी होती है, जुकाम होता है, इस तरीके की कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए मैंने वो दवाइयाँ रखी हैं जो अभी तक उसको सूट होते आई हैं। और मैंने 2 तरीके से रखी हैं दवाइयाँ, एक लाइट और एक जैसे सीवियर हो जाता है इन दैट केस। सबसे पहले मैंने जो उसके लिए मेडिसिन ली है वो है ये इबुजेसिक प्लस। ये एक मेडिसिन है जो बुखार में उसके काम आएगी। ये लाइट सा एक पैरासीटामॉल है जो नॉर्मली डॉक्टर्स उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, और वो मैं उसको दूंगी। लेकिन ऑब्वियसली मैं इनमें से कोई भी दवाई देने से पहले एक बार डॉक्टर को कॉल ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन मैं तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। रीज़न कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है इनिशियली, और या फिर मेरे बच्चे को किसी को भी हो रही है, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक खांसी आई या बुखार आया तो मुझे सीधे कोविड-19 ही होगा। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं एक्सपोज हो रही हूँ टुवर्ड्स कोविड-19, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले फर्स्ट एड अपने घर पे करना चाहूँगी, और उसके लिए मैं डॉक्टर से डिस्कस कर लूँगी। मैं ये एक दवाई मैंने रखी है उसकी बुखार के लिए, और एक ये मेफ्टल रखी है मैंने, ये उसकी सीवियर बुखार के लिए, जो हमेशा उसको सूट होती है जब उसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, काम नहीं करती है कोई भी दवाई, तो हम ये दवाई उसको अभी तक देते आए हैं। तो ये मैंने प्रिकॉशनरी खरीद ली है इन केस कि अगर कभी मुझे हो तो मेरे पास इंस्टेंट मेडिसिन हो और मैं उसको दे सकूँ डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। उसके बाद ये नेविजियन है, इनकेस रनिंग नोज का प्रॉब्लम हो तो ये नोज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 1 to 6 ईयर्स, तो ये बच्चों के लिए प्रेस्क्राइब्ड है। जो अभी तक वो लेता आ रहा है, मैंने वही चीज़ों का एक पूरा बॉक्स बना लिया है। उसके अलावा मैंने एक ही अजिथ्रल लिक्विड लिया है, ये एंटीबायोटिक है। अगेन मैं जब इसको देने की कंडीशन होगी तो मैं पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करूंगी कि मेरे पास ये मेडिसिन है और ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इसके बेसिस पे डॉक्टर्स जो भी गाइड करेंगे मैं वो उसको दूंगी। तो मैंने मेडिकेशन अपने पास इसलिए तैयार रख लिया है क्योंकि अगर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम है, सो वो इस मेडिकेशन से अगर ठीक हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होता 1-2 दिन में तो फिर मैं फर्दर एक्शन लूँगी। उसके अलावा मैंने अपने लिए भी, मैंने और मेरे हस्बैंड के लिए भी दवाइयाँ कुछ हमने रखी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ
फ़ीवर की दवाई हम लोगों ने भी ली है। यस, ये वही अगेन हमने अपने लिए भी वही तरीके से लिया है। तो ये हमने लिया है 2 पत्ते डोलो 5 का, डोलो 650 है ये, सॉरी, इसमें 500 का भी शायद आता है और 650 का भी आता है, तो जो अवेलेबल था मेडिकल स्टोर पे वो हमने ले लिया। सो ये बेसिक पैरासीटामॉल है। मुझे प्रेगनेंसी में भी जब फीवर होता था तो ये पैरासीटामॉल ही दिया जाता था, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैरासीटामॉल्स हैं। सो ये मैंने लिया हुआ है इन केस मुझे बुखार आए या फिर मेरे हस्बैंड को बुखार आए तो फिर हम लोग ये लेंगे। और ये काफ़ी इफेक्टिव है अगर आपको सिर्फ बुखार है विदाउट, मतलब कभी कभी ऐसे स्ट्रेस की वजह से या नॉर्मल किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है तो ये बहुत ही अच्छे से काम आपका बुखार जो है वो डाउन कर देता है। तो ये फीवर के लिए मैंने ये डोलो 650 ले लिया और ये हमारे घर में काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही है, हम सबको सूट भी करती है। तो ये एक हमने प्लेन पैरासीटामॉल लिया है। एंड नेक्स्ट हमने लिया है कि इनकेस अगर ये वाला पैरासीटामॉल काम नहीं करता तो सीवियर बुखार के लिए या फिर बॉडी पेन और इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम है तो कॉम्बीफ्लेम लिया है। लेकिन बेसिकली इनिशियली हम प्लेन पैरासीटामॉल लेना चाहेंगे एंड देन फिर अगर नहीं होता है तो फिर कॉम्बीफ्लेम लेंगे। तो ये हमने 2 पत्ते कॉम्बीफ्लेम के भी ले लिए हैं। एंड उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन भी हम लोगों ने 500 एजिसिप इसका नाम है। एजिथ्रोमाइसिन बेसिकली एंटीबायोटिक है ये भी, और ये एंटीबायोटिक एक ऐसा है कि हम लोगों को काफ़ी सूट किया। कई बार हम लोग ट्रैवल वगैरह में गए हैं तो डॉक्टर से ऐसे लिखवा के जाते हैं और फिर कभी हो गया वायरल इन्फेक्शन या कुछ हुआ तो हमें ये काफ़ी सूट करती है। तो ये 3 to 5 डेज़ का डोज होता है। तो इनिशियली हम लोग 3 डोज में हमें काम हो जाता है तो हमने 3 डोज वाला ही ये लिया है। सो इस तरीके के एक एंटीबायोटिक जो आपको नॉर्मली सूट होता है आप वो परचेस कर सकते हो। और लेने से पहले ऑफकोर्स एक बार मैं डॉक्टर से डिस्कस कर लूँगी ताकि मैं कुछ भी गलत चीज़ें ना लूँ। एंड उसके अलावा एक सप्लीमेंट मैंने लिया है, ये है जिंकोविट, जिसके अंदर जिंक काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और बेसिकली एक मल्टीविटामिन है जिसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी मैं एक टाइम टू टाइम हम दोनों लोग लेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 पत्ते ये लिए हैं। तो ये लिया है और ये हमारा बिल है जिसमें कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो भी परचेस की है। तो ये मैंने खुद अपने हिसाब से ही परचेस की है ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस कि कौन सी चीज़ें मुझे कब कब सूट करती है, तो उसके हिसाब से मैंने ये लिया है। उसके अलावा कभी मुझे खांसी या वो आता है तो ये दवाइयाँ लेने से पहले मैं लेती हूँ एक ये सीतोपलादी चूर्ण। ये अगर आपको खांसी आ रही है या आपको ज़ुकाम हो रहा है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। खांसी आने पे तो हम इसे एक्सट्रीमली 1 डोज लेते हैं और हमें वो आराम हो जाता है। तो ये आरएफ को भी हम दे देते हैं क्वांटिटी कम करके और हम लोग भी ले लेते हैं। रेगुलर बेसिस पे इसको नहीं लेते हैं, जब प्रॉब्लम होती है तब इसको लेते हैं। इसको हनी के साथ मिला करके लेना होता है। तो इसके लिए हमने हनी ये है हमारे पास और ये सीतोपलादी चूर्ण है और ये झंडू का मैंने लिया है। डाबर का भी आता है, ये मेरे पास डाबर का भी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सो डाबर का भी आता है और पतंजलि का भी आता है। तो कोई भी ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 240 रुपीज़ का ये बॉक्स है और काफ़ी लंबा चलता है क्योंकि इसमें एक छोटा सा चम्मच आपको लेना होता है। सो ये हम लोग लेते हैं फर्स्ट, जैसे हमें खांसी या जुकाम जैसा फील हुआ तो हम इसको लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मैं अपने कॉलेज के टाइम से लेते आ रही हूँ। सो ये मुझे भी काफ़ी सूट करता है और अब मेरे हस्बैंड भी ये सब चीज़ें ले रहे हैं। तो ये तो बात हो गई मेडिकेशंस की कि हम मेडिकेशंस क्या ले रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या चीज़ें ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम दवाइयों पे ही डिपेंडेंट, दवाइयाँ या इस तरीके के सप्लीमेंट्स पे ही नहीं डिपेंडेंट है। हम लोगों ने अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स को इंक्लूड कर लिया है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स इंटेक नहीं करते थे, इवन मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रूट्स इंटेक नहीं करती थी। बट अभी सिनेरियो ये है कि हम दिन में 2 से 3 फ्रूट लेते ही लेते हैं। इवन मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो भी वो 2 फ्रूट्स लेके जाते हैं, एक एप्पल, नाशपाती, ऑरेंज, ये 3 ऐसी चीज़ें जो कि वो ऑफिस में ले जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें वो लेके जाते हैं। घर पे हम वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगोज़, अब तो मतलब ये इस तरीके के फ्रूट्स हम खा रहे हैं। और आई डोंट नो कि इनमें से कौन सी चीज़ कितनी इफेक्टिव है, लेकिन मार्केट में जो इजीली अवेलेबल फ्रूट्स हैं हम उसका हमने इंटेक जो है वो बढ़ा दिया है। लेमन वाटर भी हम खूब लेने क्योंकि विटामिन सी जो है वो बोला जा रहा है कि ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो हम फ्रूट्स का इंटेक काफ़ी हमने बढ़ा दिया और हमें पॉजिटिव फील हो रहा है। आई डोंट नो ये चीज़ें कितनी वर्क कर रही हैं कि नहीं, बट हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। तो यस, आप भी अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज़रूर बढ़ा दीजिए क्योंकि वो एनीवेज आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करता है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मैं आपको पहले दिखा दूँ कि ये इतना बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर के हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यस, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये एक आंवला जूस की बॉटल। इसमें सिर्फ आंवला का ही जूस है।
तो आंवला जूस लेने का मेरे पास आइडिया इसलिए आया क्योंकि ये मैं अपने बिफोर मैरिज स्कूल और कॉलेज टाइम पे मैं आंवले का पाउडर डेली रात में 1 चम्मच खाती थी एंड उससे मेरी स्किन जो थी वो बहुत ग्लो करती थी, मुझे बहुत अच्छा फील होता था और फ्रेश फील होता था। और इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं वापस से इसको इनटेक इसका स्टार्ट कर दूँ। पाउडर मुझे नहीं मिला तो मैंने इसका ये लिक्विड ले लिया, इसको पानी में मिला करके मुझे पीना होता है। इसमें विटामिन सी है तो ऑब्वियसली विटामिन सी इस वक्त ज़्यादा रिकमेंडेड है, तो विटामिन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंवले का रस मैंने लिया। ये आपके हेयर्स को और आपके आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो यस, आप ये भी इंटेक कर सकते हैं। मुझे ये सूट होता है, मैंने काफ़ी टाइम तक इसको लिया है, तो मैंने इंक्लूड कर लिया है। और इसके अलावा मैंने एक ये लिया है गिलोय स्वरस। तो गिलोय आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गिलोय जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। गिलोय की टैबलेट्स भी हमने ली है। सो ये एक बॉटल हमने सिर्फ एक बॉटल ये ली है फॉर ट्रायल कि इसके अंदर मतलब इसको पानी में मिला करके इसको पीना होता है। सो हमने ये ले लिया और यहाँ पर इसमें मेंशन भी है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये, या फिर किसी भी तरीके का फीवर होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। सो यस, ये भी पानी में मिला करके आपको 2 बार लेना। जितनी भी बॉटल्स मैं आपको दिखाऊंगी वो सबका जो डोज है वही है कि दिन में 2 बार लेना है। बट हेयर मैं आपको बता दूं कि मैं 2 बार नहीं लेती हूँ, मैं एक ही बार लेती हूँ। एक बार सुबह कुछ और लेती हूँ, शाम को कुछ और लेती हूँ। इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें जो मैंने ली है सब कुछ एक साथ तो लेना पॉसिबल नहीं है और फिर अति भी नहीं मुझे करनी है। लेकिन यस, जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सब ले ली हैं एंड उनको सुबह में कुछ और लेती हूँ, शाम को मैं कुछ और लेती हूँ, तो फिर एक हफ्ते में कुछ और लेती हूँ। वो मैं आगे अभी आपको बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है ये आंवला एलोवेरा जूस विद व्हीट ग्रास। सो मैं बता दूं, मेरी मम्मी को केमोथेरेपी जब चलती थी, उनका रेडिएशन थेरेपी चलती थी, तो उनको प्रेस्क्राइब्ड था कि उनको व्हीट ग्रास जो है वो कंज्यूम करना है, उसका जूस वगैरह कंज्यूम करना है टू इंक्रीज़ द इम्यूनिटी। क्योंकि जब आपको ये थेरेपीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लो होता है, तो उसमें ये चीज़ सजेस्ट की जाती है। तो हमारा तो नॉर्मल है, तो अगर हम ये वाला जूस कंज्यूम करेंगे तो हमारे इम्यूनिटी सडनली मतलब काफ़ी कम समय में अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। सो इसलिए मैंने ये लिया है। जब मुझे दिखा मार्केट में तो मैंने ये ले लिया। इसके अंदर तीनों चीज़ें तो एक्चुअली हमने ट्रायल पर्पज़ के लिए लिया है, तो अगर ये हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा तो फिर हम आंवला वगैरह हटा करके यही एक जूस लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, आंवला, एलोवेरा एंड व्हीट ग्रास। सो ये है, ये जूस हम लोग लेंगे। इसका भी मैं आपको बता दूँ, ये आपके पेट से रिलेटेड चीज़ों प्रॉब्लम्स को डील करता है एंड ऑफ कोर्स अगर आपका पेट अच्छा है तो आपका इम्यून सिस्टम, आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो ये सब है इसके अंदर एंड अगेन इसको भी आपको 2 बार लेना है। बट मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं इसे अब स्टार्ट करूँगी। ये सब मैंने अभी नया ही कुछ चीज़ें मैं पहले से ले रही हूँ और कुछ चीज़ें मैंने अभी नई परचेज़ की हैं, तो वो है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितोपिलादी चूर्ण है, मेरे पास कई सारे हो गए। एक ये है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरीके से पाउडर फॉर्म में होता है, तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। फिर ये काफ़ी लंबा चल जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। बाकी जूस वगैरह हो सकता है आपको टेस्ट में थोड़े अच्छे नहीं लगे तो आप उनको दवाई के जैसे पी सकते हो, बट इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। इसको हनी के साथ मिला करके आपको लेना होता है। इसके अलावा ये एक मैंने लिया है तुलसी घनवटी। तुलसी आपने सुना ही होगा कि अगर आप सुबह खाली पेट लेते हैं तुलसी के पत्तों को तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो सारे पर्पस के लिए मैंने ये मतलब वहाँ पे दिख गई थी। ये एक टैबलेट फॉर्म में है, जस्ट एक टैबलेट आपको लेना है। इसमें भी ट्वाइस डे लिखा है आई थिंक। यस, अगर आप 12 साल से ऊपर हैं तो आपको सुबह और शाम को एक टैबलेट लेना है, और अगर आप 12 साल से कम हैं तो आपको हाफ टैबलेट लेना है। तो हम आरफ को तो ये सब चीज़ें नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगी उसकी बॉडी, लेकिन हम लोग इसको लेंगे। तो हमने एक ही डब्बा इसको लिया है, और जब ये ख़त्म हो जाएगा, सूट करेगा, अच्छा लगेगा तो फिर हम और भी ले लेंगे। तो उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि गिलोय का जो पाउडर यहाँ पर जूस जो हमने लिया था, ये इसके अलावा इसकी टैबलेट्स भी आती है। ये सब अलग अलग टाइम पे हमने ली हुई है, जब जो चीज़ें मिल जाएं वो वाली बात है। तो हमने ये लिया है गिलोय टैबलेट्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में आती है, ये टैबलेट्स हैं। सो आपको एक टैबलेट लेना होता है सुबह और एक टैबलेट लेना होता है शाम को। सो ये काइंड ऑफ मल्टीविटामिन ही होता है आयुर्वेदिक टर्म्स में अगर बोले तो ये आपको सुबह या शाम लंच के बाद, डिनर के बाद इस तरीके से लेना चाहिए। तो हम इसे एक टैबलेट पर डे ले रहे हैं। और एक है मेरे पास ये गिलोय सत्व।
सो ये मैंने तब लिया था जब ये गिलोय यहाँ पर कहीं मिल नहीं रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तब हमने इसको परचेस किया था। तो पाउडर ही था, पाउडर मिला, सो हमने पाउडर ले लिया। बट सबसे बेस्ट जो मुझे लग रहा है वो है टैबलेट, क्योंकि उसको कंज्यूम करना ईजी है और टेस्ट वेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप जूस फॉर्म में लेते हैं तो वो बहुत ही जल्दी आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है और ज़्यादा अच्छे से फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। सो आप अगर आपको टैबलेट कंफर्टेबल है तो आप टैबलेट ले लीजिए, जूस कंफर्टेबल है तो जूस ले लीजिए, जैसा भी कंफर्टेबल, प्लस अवेलेबिलिटी, दोनों चीज़ें हैं। सो ये गिलोय को हमने 3 फॉर्म में परचेस किया है, बट हम लेंगे सब कुछ, मैंने जैसा कि बताया ये सब मिक्स एंड मैच करके लेंगे। दिन में 2 चीज़ें हमें लेनी है, तो ज़्यादा है नहीं, वैसे आंवला है और एक गिलोय है और एक तुलसी है, तो ये 3 या 4 चीज़ें हैं। तो ऐसे हम लोग करने वाले कि 15 दिन एक चीज़ ली, फिर 15 दिन दूसरी चीज़ ली, ताकि आपकी बॉडी उन चीज़ों के लिए यूज टू ना हो और थोड़ा सा आपको भी चेंज लगे, एक ही चीज़ करते करते बोर्डम ना हो जाए। और फिर अगर मुझे सूट नहीं किया या मेरा मन नहीं किया तो फिर मैं जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी फ़िलहाल हमने एक एक सब चीज़ें ले ली हैं। एंड उसके अलावा मैंने एक बड़ा बॉटल हनी का ले लिया है, क्योंकि हनी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपका, अगर आपको सर्दी जुकाम कोल्ड वगैरह होता है तो उसमें हनी का यूज़ करना होता है। एंड साथ में ये जो पाउडर है ना, इसके साथ हनी को ही मिक्स करके लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। यस, तो यस, ये थी मेरी तैयारियाँ, ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। एक मैंने फर्स्ट एड तैयार किया है जिसमें कि एलोपैथिक मेडिसिन हैं और जो हमें सूट करती हैं हमारी बॉडी को, हम हमेशा से लेते आए हैं पिछले 6-7 सालों से, हमने वो लिखी है और हम उसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्ट कर लेंगे। बिकॉज प्रॉब्लम ये है, जितना मैंने टीवी में देखा है और सुना है कि कोविड-19 एक मतलब प्रॉब्लम तो है ही, बट उसका कोई ट्रीटमेंट या कोई मेडिसिन नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो भी काइंड ऑफ इसी तरीके के, अगर आपको जो सिम्टम हो रहा होगा उसके बेसिस पे दवाइयाँ देने वाले हैं। लेकिन अगर आप हर फीवर पे, हर खांसी पे, हर उस पर हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको नहीं भी होना होगा तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये सब तैयारियां की है कि इनकेस अगर मुझे फीवर आ जाता है तो घबराने से, डरने से बेहतर है कि मैं पहले डॉक्टर से बात करूं और इन दवाइयों को लूं। हो सकता है मुझे इनसे ही आराम मिल जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अगर आपको सांस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप इंस्टेंट डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। उसके लिए आप घर पे कुछ भी तैयारी या कुछ भी प्रिवेंशन उसका कुछ नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जिनको आप 1-2 दिन दे सकते हैं। और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको पता ही होगा कि कोविड-19 का जितना ज़्यादा डर है, अगर आप उस डर को साइड में रख के थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचेंगे, थोड़ा सा उस पर काम करेंगे तो शायद आप अच्छे से डील कर सकते हैं। तो आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है, क्योंकि कोविड-19 हर किसी को मारता नहीं है। जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उन पे ये ज़्यादा अटैक करता है, उनको ज़्यादा ये उन पे मतलब रिकवर करने का चांस जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको अगर हो भी जाता है तो भी आप उससे डील कर लेंगे और आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि आप तैयारियां करें, अपने आप को स्ट्रांग रखें मेंटली एंड मतलब ये सब चीज़ें आप खा करके। तो यस, मैंने मेरी लाइफ में मेरी मम्मी को जब वो थेरेपीज़ वगैरह ले रही थी, केमो वगैरह ले रही थी, तब मैंने एक चीज़, डॉक्टर ने वहाँ पर हमको एक चीज़ बताई थी कि इस मर्ज का, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ एक इलाज है, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है, आपकी बॉडी में पॉजिटिव सेल्स आते हैं। तो अगर आपकी जो बीमारी है वो इसलिए है क्योंकि आपकी इस बॉडी में नेगेटिव सेल्स हावी हो चुके हैं, एक्सेस में हो चुके हैं। तो जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे और आपकी पॉजिटिव सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो रिकवर की जा सकती है। ये जो प्रॉब्लम है जो कि सच में भयानक है, डरावनी है, डर लगता है देखते हैं, क्योंकि इसकी कोई ट्रीटमेंट, कोई दवाई, कोई और जितने रिसोर्सेज हमारे पास यानी कि हॉस्पिटल बेड्स वगैरह जितने भी हैं उससे बहुत ज़्यादा केसेस, मतलब जितनी डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे लगता है कि हर छोटी चीज़ पे हम जाएँ और फिर अपने चांसेस भी बढ़ाएं और परेशान हुए मेंटली, क्योंकि जब आप जाएंगे डॉक्टर आपको मिलेंगे नहीं, आपको ट्रीट नहीं करेंगे तो आप और ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे। सो बेटर है कि आप पहले इस तरीके से अपने आप को, आपके हाथ में जो है अपने लेवल पे आप अपने केयर कर लो, और अगर चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं देन फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करो और फिर अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लो। सो येस गाइज, ये सारी चीज़ें थी। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये सारी तैयारियां मैंने अपने लिए, अपने एक्सपीरियंस पे की हैं। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी को नुकसान कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ फॉलो करनी है तो आप उसके लिए अपना विवेक इस्तेमाल करें। आपको जो चीज़ सही लगती है, आपके पास अपनी रीजनिंग हो, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। बट कुछ ना कुछ ज़रूर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस कीजिए, ताकि आप प्रिवेंशन को फॉलो कर सके, क्योर का वेट ना करें। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि इससे किसी और की भी मदद हो सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।